जब दिखेगा स्वामी प्रसाद मौर्य जूता खोल के मारूंगी। कितना क्रोध है हमारे अंदर। काशी अयोध्या प्रयाग जी के सारे संत रोड पर आ जाते, सिस्टम हिल जाता। स्वामी प्रसाद मौर्य को पड़ोसी का औलाद ही कह सकता है इस ढंग की बात, हिंदू का औलाद कभी इस ढंग की बात नहीं कर सकता। और लठ इतना चलना चाहिए पिछवाड़ा पर, लाल हो, उसका तो लाल भी नहीं होगा, काला होगा, क्योंकि शकल भी ऐसा है। उसका नफरत बता रहा है, उसका अब्बा कई कई है। रामचरितमानस को जला दिए। तुम्हारे पूर्वज भी आज रो रहे होंगे, हमारे कुल में कौन कुत्ता पैदा हो गया, हमारे हृदय पर चोट हुई है, छलनी हुई है हमारी हृदय, वो सीन देख के जलता हुआ। यानी सीता को जगत की जननी यानी जगत की माता बताया गया है, उस कुत्ते को ये नहीं पता है। नमस्कार दोस्तों, श्री रामचरितमानस के जो पन्ने हैं लगातार जलाए जा रहे हैं। श्री रामचरितमानस के ग्रंथ पर लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए रागनी तिवारी जी हैं। मैम, क्या कहिएगा? पहले कोई श्री रामचरितमानस ग्रंथ को नफरती बताता है, अब कह रहा है प्रतिबंध करेंगे। प्रतिबंध उसके बाप का राज है क्या? तो जब जलाया है तभी जूता कोई नहीं मार रहा है। हम तो आह्वान कर रहे हैं, मीडिया से यहाँ से आह्वान कर रही हूँ, जब दिखेगा स्वामी प्रसाद मौर्य जूता खोल के मारूंगी। कितना क्रोध है हमारे अंदर। आज जितना धर्मधंधी सब है, राम के कथा बेचकर खाने वाला, आज वो धर्माचार सब मर गया है क्या? क्यों नहीं रोड पर उतर रहा है? उसी राम को रामचरितमानस गा के लोगों को समझाता है कि रामचरितमानस गति होगी सुनने से, और जलाने से उसको मुक्ति नहीं दी जा सकती है उस निशाचर को। तो ये विडंबना है। ये धर्मधंधी लोग, अभी अयोध्या भगवान राम की धरती है, सारे संत काशी अयोध्या प्रयाग जी के सारे संत रोड पर आ जाते, सिस्टम हिल जाता। लेकिन सिस्टम हम नहीं हिला पा रहे हैं, क्योंकि हम कायर हैं, हम नपुंसक हैं, हम स्वतः सुखाए पर जी रहे हैं। कथा में पाउडर क्रीम लगा के, फेशियल मसाज करवा के, और रामचरित्र कथा बाँच रहे हैं, बाँच नहीं रहे, बेच रहे हैं, धर्म धंधा। लेकिन आज उसी लोगों को कह रहे हैं जी सुन लेने से गति होगी, लेकिन जलाता हुआ देख के पाप नहीं लग रही है। तो धर्मधंधी सबको रोड पर पिट्ठाधीश्वर मट्ठाधीश्वर। लेकिन श्री रामचरितमानस को स्वामी प्रसाद बोल रहे हैं कि यह नफरत फैला रहा है, जाति को बांटने का काम कर रहा है, महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहा है श्री रामचरितमानस ग्रंथ। देखिए, उसको अब्बा कई होंगे, पड़ोसी के अब्बा कई होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को पड़ोसी का औलाद ही कह सकता है इस ढंग की बात, हिंदू का औलाद कभी इस ढंग की बात नहीं कर सकता। क्योंकि उसको पता है जो राम क्या है, रामचरितमानस क्या है। हिंदू का कोई, आप रामचरितमानस को देखिएगा, आपका मस्तक झुकेगा नहीं झुकेगा, क्योंकि आप हिंदू हैं। उसका वो तो उसकी बोली बोल रहा है, राजनीति बोली। और लठ इतना चलना चाहिए पिछवाड़ा पर, लाल हो, उसका तो लाल भी नहीं होगा, काला होगा, क्योंकि शकल भी ऐसा है। जब तक काला बढ़िया से न पड़ जाए, लेकिन इसका मतलब सिस्टम भी नापुंसक है। हिम्मत कहाँ से मिली? सिस्टम से। सिस्टम नापुंसक बन गया है। लेकिन हम तो श्री रामचरितमानस को प्रणाम करते हैं, पूजते हैं, घर में उनको सम्मान देते हैं, नतमस्तक होते हैं उनके सामने। लेकिन सरेआम लखनऊ के सड़कों पर पन्नों को जलाया जा रहा है, मैम, पैर से मारा जा रहा है उस पन्नों को। हाँ, तो वहाँ के कायर देख रहे होंगे। लेकिन भगवान के लिए मरना भी कहते हैं सौभाग्य की बात होती है। लेकिन अब हम क्या कहें, जब सारे हिंदू ही कायर हो गए हैं, राजनीति के शिकार हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो हिंदू है ना मैम, वो भी वो हिंदू होने के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरितमानस पर क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? हमारी पीड़ा बता रही है, हमारे पूर्वज सनातनी है। उसका नफरत बता रहा है, उसका अब्बा कई कई है, या उसके अब्बा पड़ोसी है। हमारी दर्द बता रही है, हमारे पूर्वज सनातनी है। अब समझ लीजिए वो किसका बच्चा है। पहले बिहार से शुरू हुआ। बिहार के शिक्षा मंत्री, जो एक मंत्री हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि भैया श्री रामचरितमानस नफरती है। अब ये मामला उत्तर प्रदेश आया। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी बोल रहे हैं कि श्री रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाओ, जिस तरीके से मनुस्मृति पर लगाया था तुम लोगों ने। उसी समय हम चुप हो गए, उसी का प्रतिफल है ना। जब हम कायर बनेंगे तभी अपना विचार कोई हम पर थोपेगा। हम कायर थे, इसलिए रामचरितमानस जला दी गई है। चंद वोटों के लालच में, हे हरामखोरों, चंद वोटों के लिए, हे गैंडा स्वामी,
चंद वोटों के लिए तुम भगवान राम पर सवाल उठा दिए, रामचरित्र मानस को जला दिए। तुम्हारे पूर्वज भी आज रो रहे होंगे, हमारे कुल में कौन कुत्ता पैदा हो गया। जानकी को, रागिनी तिवारी को गली मोहल्ले का अध्यक्ष का पद नहीं चाहिए, पेंटिंग पोचाड़ा के कोषाध्यक्ष नहीं बनना है। हमारे हृदय पर चोट हुई है, छलनी हुई है हमारी हृदय, वो सीन देख के जलता हुआ तो हम बोल रहे हैं हमें गली मोहल्ले का अध्यक्ष नहीं बनना है, हम बनेंगे भी नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप क्या कहिएगा? जूता खोल के मारेंगे, इस चेहरा को याद रखना, कहीं भी मिल गया जूता खोल के मारूंगी। जनक की धरती की बेटी हूँ, पीड़ा अंदर इतनी बड़ी उफान मार रही है, बस जहां दिखा चप्पल खोल के कुटाई करूंगी, शायद पीड़ा शांत हो जाए। वैसे मुझे नहीं लगता ये पीड़ा शांत होगी, लेकिन चप्पल खोल के मारूंगी, इतना कह रही है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि भाई हम इस वजह से अपमानित कर रहे हैं, इस वजह से बोल रहे हैं श्री रामचरितमानस में महिलाओं को दबाया गया है, दलित शोषित वंचितों को दबाया गया है। कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। क्या है इसका मतलब? देखिए वो क्या जानता है जो रामचरितमानस की गरिमा कहा है। रामचरितमानस में ये भी लिखा हुआ है जे जनक सुता जग जननी जान की, यानी सीता को जगत की जननी यानी जगत की माता बताया गया है। उस कुत्ते को ये नहीं पता है। ये लिखा गया है जे सबड़ी के लिए, कह भामनी सुनु बात, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, जाने हुए क भगति करनाता। यानी भगवान में और भक्त में सिर्फ भक्ति का नाता होता है, तो ये उसको नहीं दिखाया गया। जिसको रामचरितमानस का सार पता होगा वो रामचरितमानस पर सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि बाबा तुलसी का कलम बहुत सावधान है। लेकिन उस कुत्ते को क्या पता है रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस का जानकारी होता तो इतना बड़ा, खैर वो तो देवद्रोही है, देव अपराधी है, उसके बारे में बात ही ना कीजिए। सिर्फ मैं कह रही हूँ कहीं दिखेगा तो जूता खोल के मारूं। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है मैम, एक तरफ हमारे राम आराध्य जो हिंदुओं के आराध्य है उनके पन्नों को जलाया जा रहा है, तो कैसे हिंदू राष्ट्र? मानो मुझ में उसमें, स्वामी प्रसाद में और हम लोग में, मुझ में उसमें बस भेद यही, हम देवता के वंशज और वो असुर पुत है। हम चलते धर्म के राहों पर, अधर्म वहाँ भरपूर भरी। हम में उसमें यही फर्क है, जो हम धर्म के राहों पर चलते हैं वहाँ